नमस्कार, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में आपका स्वागत है। मैं विकास, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सर मैं कुछ जानकारी लेना चाह रहा था। जैसे कि जी हम सर। सीएपीएफ रिवर्समेंट मॉड्यूल में और जी जी रिवर्समेंट भरेंगे तो ये डिस्चार्ज समरी में क्या देना होगा, ये बताइए मुझे। जी जी, आपके कंसर्न को समझ पा रहा हूँ। निश्चिंत रहें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बेहतर जानकारी के लिए क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। जी शैलेंद्र जी, क्या मैं आपका मोबाइल नंबर जान सकता हूँ? यही नंबर जिससे आपने जी कॉल जी किया है? बिल्कुल, जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, क्या मैं आपके राज्य का, स्टेट का नाम जान सकता हूँ? उत्तर प्रदेश। जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। शैलेंद्र जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ओपीडी ट्रीटमेंट लिया था, आईपीडी लिया था? आईपीडी लिया था आपने? आईपीडी। जी, आईपीडी लिया था आपने? जी जी जी। आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पे आपको सर, आपने जो जिसे आपने जाना, तो आपने जो रिम्बर्समेंट कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं या अपने डिपेंडेंट के लिए कर रहे हैं आप? डिपेंडेंट सैलेंडर के जी। लिए। जी जी। तो वहाँ से सर देखिए, आपको जो आपने यानी कि आपका जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल बिल, वो सब आपके पास है? जी बिल्कुल। ठीक है, लाइन पर है, मैं आपको बता रहा हूँ सर प्रोसेस कैसे करना है। लाइन पर है शैलेंद्र जी। लाइन पर है सर। जी। इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद आपका फार्मेसी का है चार्जेस अगर आपकी मेडिसिन होगी। ठीक है सर। नहीं सर, तो फर्स्ट में तो ये आ रहा है डिस्चार्ज समरी, ठीक है। जी जी, तो लाइन पर मैं आपको बता रहा हूँ सर। जी। आपने लॉगिन, जैसे आपका लॉगिन हो गया, आपने सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट, हॉस्पिटल डिटेल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये तो शो कर सारा रहा है आपको? ये तो सारा मैंने भर दिया। इसके बाद जैसे इनिशियल जी करके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना, जी तो फर्स्ट में दिखा रहा है डिस्चार्ज समरी। जी। तो इस डिस्चार्ज समरी में क्या देना है? लाइन पर मैं चेक कर लेता हूँ सर। लाइन पर चेक कर लेता हूँ सर। जी, यहाँ पे जो आप बिल सबमिट करते हैं वहाँ पे। जी जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास देखिए, इसमें यहाँ पे डिस्चार्ज समरी है, जी उसके बाद हॉस्पिटल बिल है। ठीक है। जी। तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो हॉस्पिटल बिल में आप अपलोड कर सकते हैं सर, नहीं क्योंकि वो आपका जो नहीं बिल नहीं होगा। सर, मेरी बात जी नहीं समझे आप। वो तो हम जी उसमें जी, ये अपलोड कर सर सकते हैं डिस्चार्ज जो। के लिए जो आपको दिया, यानी डिस्चार्ज का जो आपका होता है स्लिप, वो अच्छा। डिस्चार्ज के लिए अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपके पास कोई डिस्चार्ज के लिए वहाँ से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया होगा डिस्चार्ज का, तो वो अपलोड कर सकते हैं आपके अच्छा। हॉस्पिटल के द्वारा सर, मिलता है ना डिस्चार्ज करने के बाद आपको बिल, रिपोर्ट जो, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं शैलेंद्र जी आप। अच्छा। और ठीक उसके है। बाद एक और ऑप्शन आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ। जी लाइन पर है, वो भी मैं चेक कर ले रहा हूँ सर। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ। इसमें क्या मैं करना आपको है? बताना, जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वही आपको अपलोड करना है। ठीक है सर। जी ये जी, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको अपलोड करना है। बाकी अप्रूवल सर वो आपका अप्रूव होगा, आप जैसे क्लेम रेज करेंगे फिर आप उसके बाद ट्रैक क्लेम में चेक कर सकते हैं। तो आपके पास अगर हॉस्पिटल बिल है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डिस्चार्ज सभी, वो आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं वो तो जो सर आपके मैंने, पास डॉक्यूमेंट, नहीं नहीं मान के चलो, वो तो मैंने सारे, जैसे बिल था, मेडिकल बिल था या आईसीयू चार्ज बिल था, वो सारे मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है। अब जी इसमें जी जैसे ये विकल्प मांग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ, तो इसमें क्या भरे, ये बताओ मुझे। जी जी। तो इस आपने जो यानी कि आपके पास जो बिल था वो आपने अपलोड कर दिया है सारा, जी। तो आपका क्लेम रेज हो गया है? रेज तो मतलब अभी मैंने फाइनली सबमिट नहीं किया। कुछ विकल्पों में, जैसे ये मैं आपको पूछ रहा हूँ, इनमें दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सोचा एक बार क्लियर करता हूँ आपसे। जी जी, तो क्या इशू आ रहा है सर इसमें? इशू नहीं है, मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ ऑप्शन आ रहा है ना, उसके जी आगे मुझे क्या अपलोड करना है, ये बताइए मुझे। देखिए सर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, जो मेडिकल बिल होता है, वही अपलोड करना होता है सर। ठीक अच्छा। है। तो आपको जो आपके पास है वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करके उसको आप रीच कर सकते हैं, क्लेम सबमिट कर देंगे। ठीक है नहीं सर। तो इसमें मेरे हिसाब से तो जैसे इसमें दे रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ, तो प्रशासनिक अनुमति संबंधित कुछ हो गया, तो ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा। ये यानी कि आपका जो क्लेम है वो आपको सबमिट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा सर, ये जान वो तो सकता हूँ? सर, वो तो सबमिट हो जाएगा। मैं केवल इसीलिए रुका जी जी हुआ हूँ कि जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ दिखा रहा है ना, तो इसका हिंदी जी जो मीनिंग बनना है, तो उसमें वही बनना है कि प्रशासनिक, स्वयं के लिए प्रशासनिक अनुमति। ठीक है। जी जी तो ये थोड़ा जी। कंफ्यूजन है, तो मैं इसे क्लियर करना चाह रहा था।
जी शैलेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे जो भी मेडिकल बिल है ना सर, वही सबमिट कर देना है। उसके बाद में अप्रूवल आपका आता है, उसके बाद आपका क्लेम रेज होगा। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वही आपके सबमिट करना है, जो मेडिकल बिल होगा आपका और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा। तो इस ठीक है सर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जी अप्रूवल इसको आप फॉर सेल्फ नहीं से जी, कोई आप लेना इसको देना? अगर नहीं भी ऐड करेंगे तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि आपका अप्रूवल जब सबमिट आप बिल अच्छा करते अच्छा। हैं उसके बाद में अप्रूवल आपका आता है। ठीक है सर। हम्म। और जी इसके जी बाद तो वो एक ऑप्शन जी और बताएं। दिखा रहा है, नॉन अवेलेबिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी। जी कहाँ पे शो कर रहा है सर? ये जो मैंने इमरजेंसी केस का भरा है ना, तो इसमें जी मतलब इसी में शो कर रहा है। यदि आप कार्ड जी जी नंबर सर, चाहें तो मैं कार्ड नंबर बता सर्टिफिकेट देता हूँ फॉर एक बार चेक। इमरजेंसी ट्रीटमेंट। वो तो हो गया। जी उसके बाद नॉन यहाँ पे अवेलेबिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम। ये डिस्चार्ज है सर, और उसके बाद हॉस्पिटल बिल इनवॉइस फॉर इनपेशेंट हॉस्पिटल और सर्टिफिकेट फॉर इमरजेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे। जी तो इन्हीं इस को अपलोड करना है सर। और कौन सा ऑप्शन आ रहा है नहीं, आपके पास? इसके बाद एक ऑप्शन और आ रहा है, नॉन अवेलेबिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी। जी जी तो इसमें क्या करना है? आप मैंने बताया शैलेंद्र जी कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट कर देना, उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है सर। अच्छा। जी और आपके पास यानी कि आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है जो आपका मेडिकल बिल होगा, जो आपको क्लेम आपको करना है अमाउंट, वही आपको करके और सबमिट करना हो। अप्रूवल आपका बाद में वहाँ पे आता है, यानी कि 3 महीने का जो प्रोसेस होता है उसमें आप जब ट्रैक क्लेम का ऑप्शन है वहाँ पे आप चेक करते हैं तो वहाँ पे आपका सारा क्वेरी आता है। अच्छा। तो ठीक है सर। मैंने सर एक मतलब एक और रिवर्समेंट भरा था, ये भरा था 19 दिसंबर को। जी तो उस पे तो अभी तक कोई अप्रूवल वगैरह कुछ है नहीं ऐसा। जी जी तो 19 दिसंबर को किया था आपने? जी। जी तो शैलेंद्र जी बताना चाहूंगा कि 3 महीने का टाइम होता है सर। तो 3 महीने के अंदर आपका क्लियर हो जाता है। तो आप ट्रैक क्लेम के ऑप्शन पे जाकर के वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है उसका, आपने जो क्लेम किया था। नहीं तो अभी तो कुछ अप्रूवल हुआ नहीं है उसका, तो जी तो अभी आप मतलब वेट कर सकते हैं सर। जी जी अभी तो वेट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलो फिर अप्रूव होने के बाद कितने टाइम में पैसा आ जाता है? जी अब तो देखिए आपका टोटल जो टाइम होता है सर वो 3 महीने का होता है। 3 महीने के अंदर ही जैसे आपने क्लेम किया 3 महीने के अंदर आपका आ जाता है, विद इन 3 मंथ। अच्छा। जैसे ठीक है मान लो कि शैलेंद्र जी। मान लो जैसे मैंने 19 दिसंबर को मतलब क्लेम किया, ठीक है, तो जी जी दिसंबर जनवरी फरवरी, तो फरवरी के जी लास्ट में मान लो फरवरी में मेरे 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, जी जी और जी फिर ये कोई क्वारी लगा के बोलते हैं कि इसमें ये कमी है, फिर उसके लिए क्या करना होगा? जो भी आपका क्वेरी होगा सर उसको आपको कंप्लीट करना होगा। अगर जो भी वहाँ से अगर रिक्वायरमेंट होगा डॉक्यूमेंट्स का कुछ, तो आपको वहाँ पे देना होगा। तो वहाँ पे नोट आपको आता है क्वेरी सर। नहीं, क्वेरी तो आता है, लेकिन फिर वो बाद में ये नहीं बोलेंगे कि आपके 3 मंथ कंप्लीट हो गए, आप सबमिट नहीं कर सकते? नहीं नहीं ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है सर। देखिए अच्छा। आप जब रेज करते हैं क्लेम उस टाइम पे 3 महीने का टाइम होता है कि आपका यानी कि अमाउंट क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी इसका टाइमिंग नहीं कि हाँ आपको इतने मंथ्स में ही करने हैं, अच्छा। तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, इसके अलावा आपको सहायता कर सकता हूँ। ओके सर, थैंक यू। कृपया लाइन पर रहें, आपके कॉल को